दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सऊदी अरब में अगर ये किया तो जेल जाना पड़ सकता है। यहाँ के नियम कानून आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों हम सभी ने सऊदी अरब के बारे में कई सारी बातें सुनी हैं। मक्का मदीना की वजह से फेमस सऊदी अरब अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है ये इस्लामिक देश किन नियम कानूनों पर चलता है और वो कौन सी चीजें हैं जो आप भूल कर भी यहाँ नहीं कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब जाने का प्लानिंग बना रहे हैं, फिर चाहे वो घूमने के लिए हो या फिर हज की यात्रा के लिए, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको उन बातों के बारे में बताऊंगा जो आपको सऊदी अरब में भूल कर भी नहीं करनी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। डोंट फोटोग्राफ विमेन। दोस्तों सबसे पहली चीज तो आप ये दिमाग में डाल लीजिए कि सऊदी अरब में कभी भी आपको महिलाओं की तस्वीरें नहीं लेनी है, खास करके तब जब महिलाएं पूरी तरह से कवर हों, क्योंकि वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसे में अगर आप महिलाओं की तस्वीर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, जिसके लिए आपको सऊदी अरब जेल में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए भारत की तरह सऊदी अरब में जाकर कैमरा खोलकर मत खड़े हो जाना, बल्कि अगर आपको तस्वीरें लेनी है तो आप अपनी तस्वीरें लीजिए, अपनी जान पहचान वालों की तस्वीर लीजिए, लेकिन किसी अनजान इंसान को कैमरे में कैद करने की गलती मत कीजिए। डोंट बी इनसाइड शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स। अब दोस्तों ये बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन सऊदी अरब में बहुत सी ऐसी दुकानें और रेस्टोरेंट्स मौजूद है जहां से आपको निकाला जा सकता है, क्योंकि जब अजान का समय होता है तो वहां के लोग प्रेयर में लग जाते हैं और उस समय अगर आप उनकी दुकानों में खा रहे होते हैं या फिर सामान खरीद रहे होते हैं तो आपको बाहर जाने के लिए भी कहा जा सकता है। इसलिए जब भी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाने पीने जाएं तो वहां पूछ ले आपको थोड़ी देर के लिए निकाला तो नहीं जाएगा, वरना अगर अजान का समय शुरू हो गया तो आप भले ही खाना खा रहे हो, आपको रेस्टोरेंट छोड़कर जाना पड़ेगा। डोंट ड्रिंक अल्कोहल। दोस्तों अगर आप शराब पीने के आदी हैं और सऊदी अरब जाने का प्लानिंग बना रहे हैं तो थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि वहां पर शराब पीना इलीगल है। यहाँ तक कि बड़े बड़े लग्जीरियस होटल वगैरह में भी आपको खुलेआम शराब पीने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कोई भी पब्लिक प्लेस पर शराब नहीं पी सकता। इसी वजह से सऊदी अरब में बहुत मुश्किल से शराब मिलती है, वो भी गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि इस्लाम धर्म में शराब पीना जुर्म माना जाता है और सऊदी अरब के लोग इस्लाम धर्म को दिल से फॉलो करते हैं। इसलिए वो कभी भी ऐसी चीजें नहीं करते और ना ही अपने यहाँ आने वाले मेहमानों को ये करने की इजाजत देते हैं। डोंट डू ड्रग्स। दोस्तों सऊदी अरब में जिस तरह शराब के ऊपर बैन है, ठीक उसी तरह ड्रग्स भी यहाँ पर पूरी तरह से इलीगल है। वैसे तो दुनिया की बाकी जगहों की तरह यहाँ भी गैर कानूनी तरीके से आपको ड्रग्स मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको किसी ने भी उसका सेवन करते हुए पकड़ लिया या फिर आपके पास ड्रग्स मिल गई तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। डोंट गो टू मक्का। दोस्तों अगर आप एक नॉन मुस्लिम हैं और सोच रहे हैं कि सऊदी अरब में जाकर इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र जगह मक्का के दर्शन करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका ख्वाब बनकर रह जाएगा, क्योंकि मक्का मदीना सऊदी अरब के दो ऐसे शहर हैं जहां पहले ही नॉन मुस्लिम के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा होता है। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग ही जा सकते हैं, और अगर आप इस्लाम धर्म से ताल्लुक नहीं रखते और आप मक्का के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो सऊदी अरब का कानून आपको छोड़ेगा नहीं। डोंट एंगेज इन पब्लिक अफेक्शन। दोस्तों अगर आपको पब्लिक अफेक्शन दिखना पसंद है तो सऊदी अरब आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि आप भले ही अपने पार्टनर के साथ क्यों ना हो, पब्लिक स्पेस पर रोमांस करना, गले लगाना, ये सब कुछ बैन है। सऊदी अरब के लोग बहुत ही सभ्य तरीके से रहते हैं और पब्लिक प्लेस में प्यार दिखाना वहां पर अश्लीलता समझी जाती है, जिसके लिए आपको लंबी सजा काटनी पड़ सकती है। डोंट ईट विद योर लेफ्ट हैंड।
दोस्तों अब ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बात बिल्कुल सच है। इस्लाम धर्म के लोग हमेशा सीधे हाथ से खाना पसंद करते हैं, और अगर आप उनके साथ बैठे हैं और कुछ खा रहे हैं तो आपको भी अपना सीधा हाथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वहां के लोग ये मानते हैं कि उल्टे हाथ का इस्तेमाल गंदगी उठाने के लिए किया जाता है। अब इसे लेकर कोई नियम कानून तो नहीं बने, लेकिन अगर आप सऊदी अरब में उल्टे हाथ से खाते हैं तो वहां के लोगों को आपकी आदत पसंद नहीं आएगी, और हमें तो नहीं लगता कि कोई भी इंसान पराये देश में जाकर वहां के लोगों को नाराज करना चाहेगा। डोंट फेस योर शूज टू अदर्स। दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत तगड़ा है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम अपने पैर फैलाकर बैठ जाते हैं, पर अगर आप सऊदी अरब में जूते पहनकर किसी के सामने पैर फैलाएंगे तो ये उसका अपमान समझा जाता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी के मुंह की तरफ पीट करके बैठते हैं तो ये भी अपमान समझा जाता है। इसलिए आपको हमेशा अपने पैरों को मोड़कर और लोगों के सामने अपना चेहरा करके बैठना चाहिए ताकि उन्हें बुरा ना लगे। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग गिफ्ट्स। दोस्तों सऊदी अरब में अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ जाने की गलती मत कीजिएगा। हमेशा गिफ्ट्स खरीद कर लेके जाएं, भले ही वो गिफ्ट्स छोटे हों, लेकिन आपको गिफ्ट जरूर खरीदना है, क्योंकि सऊदी अरब में एक दूसरे को चीजें गिफ्ट करना प्यार जताने का एक तरीका है जिसे वहां के लोग बड़ा पसंद करते हैं। डोंट जज पीपल। दोस्तों सबसे अंत में हम आपको सबसे जरूरी बात बताते हैं कि सऊदी अरब के लोगों को कभी भी जज मत कीजिए, क्योंकि वहां के लोगों के बारे में कई सारी बातें कही जाती है। अगर आप उसे सुनकर लोगों को जज करने लगेंगे तो ये गलत होगा। आपको हमेशा वहां के लोगों से मिलना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और फिर अपनी राय बनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के बाकी समुदाय के दुनिया के लोग हैं ठीक उसी तरह सऊदी अरब के भी लोग हैं जो अपने यहाँ आए मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।